और देखिए अब आरपीएससी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का हर जगह विरोध हो रहा है। हर जगह आपको इस संबंध में शोर सुनाई देगा। देखिए 5 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी सड़कों पर है, आरएलपी सड़कों पर है और कई जगहों पर आज दोनों ही प्रदेश के विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग उठाई। दौसा, अजमेर, जोधपुर, कोटा और सांचौर में जहां 2 बसें सीज हुई हैं, तो प्रदर्शन आप 4 तस्वीरों में देख रहे हैं और साथ ही उन बसों को भी देख रहे हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। तो पेपर लीक मामले को लेकर अजमेर में भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी तक पैदल मार्च निकाला और आयोग सचिव को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनिता भदेल, वासुदेव देवनानी और कई कार्यकर्ता रहे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहा। आयोग परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दोनों साइड बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रदर्शन करते हुए आयोग कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। मेरी मांग है कि 22 तारीख से जो पेपर हुए हैं उन सबकी सीबीआई से जांच हो कि कौन सा पेपर लीक हुआ, कहां हुआ, उसके दोषी कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ताकि हम इसको सड़क से लेकर सदन तक हम इस पर संघर्ष करेंगे और सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ का प्रश्न है, हम इनके साथ खिलवाड़ नहीं होंगे, हम युवाओं के साथ हैं। जिस तरह से आरपीएससी का पूरा एक हिंदुस्तान भर में इमेज हुआ करता था, इस पेपर आउट होने के कारण से अदर डिपार्टमेंट्स के पेपर आउट हुए, तो वहां तक तो ये था कि भाई ये डिपार्टमेंट के लोगों ने कराया, परंतु आरपीएससी जैसे संस्थाएं जो आरएएस के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, उसका पेपर आउट हो जाए, ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इधर दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर भी भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजयुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर सीबीआई जांच की मांग उठाई। कलेक्ट्रेट के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, जायजा लिया सहयोगी आशीष शर्मा ने। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भाजपा आज सड़कों पर है और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार सरकार का पुतला फूंका गया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात करते हैं कि किस तरह की मांग है और क्या मांग लेकर आप ये कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? देखिए, कांग्रेस की जो ये भ्रष्ट सरकार है, इसने आज तक जितनी भी परीक्षाएं करवाई है वो सारी की सारी परीक्षाओं के पेपर बेचे गए हैं। विद्यार्थियों के साथ में बहुत बड़ा छलावा किया गया है। विद्यार्थियों का पैसा, उनके अभिभावकों की खून पसीने की कमाई, उस पर इन्होंने पानी फेरा है और विद्यार्थियों का भविष्य खराब किया है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस सरकार, इसको इस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। विद्यार्थियों के साथ में न्याय होना चाहिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये परीक्षा दिलवाई जानी चाहिए। आप बताओ क्या होना चाहिए, अब क्या मांग है आप लोगों की? युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक भी जो इनकी भर्ती आती है वो सही तरीके से नहीं करवा पाई। हर भर्तियों के पेपर बेचे हैं, बड़े स्तर पे पेपर बेचे हैं इनमें। ये पूरी सरकार लिप्त है इसमें। युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए, सही तरीके से इनको एग्जाम करवानी। जांच किस स्तर की होनी चाहिए? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? हर बार 2009 से लेकर अब तक जितनी भी भर्ती हुई है उनमें वसुंधरा सरकार के टाइम एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और कांग्रेस सरकार के टाइम से जितनी भर्ती हुई है सबके पेपर लीक हुए हैं। इनकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन लगातार जारी है और इनकी मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। साथ ही सरकार के कार्यकाल में जो इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। इस तरह का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। दूसरी तरफ जोधपुर में आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में आरएलपी से जुड़े कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर लेट गए और नारेबाजी की। इनके द्वारा केस की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग उठाई गई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को बर्खास्त किए जाने, आरपीएससी चेयरमैन समेत सभी राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने की भी मांग की गई। कांस्टेबल के हो, चाहे वन विभाग के हो,
चाहे सिविल जेएंस की भर्ती हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की हो, चाहे टीचर्स की जो पिछले रिट की परीक्षा और अभी जो परसों सेकंड ग्रेड के टीचर्स के जो एग्जाम थे, वो उन बच्चों को एग्जाम में बैठाकर 15 मिनट बाद में उनसे पेपर वापस लेके ये कह के बाहर निकाल दिया कि पेपर आउट हो गए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत के अंदर नैतिकता है तो तुरंत प्रोफेसर आज ही इस्तीफा दे। अगर सरकार एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से पूरी फेलियर है। सरकार अशोक गहलोत अपने आप को बचाने में लगे हुए, प्रदेश राम भरोसे। और पेपर लीक मामला सामने आने के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। कोटा चंबल नदी में बीजेपी ने जल सत्याग्रह शुरू किया। किसान मोर्चा, कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत बीजेपी कार्यकर्ता चंबल नदी में सर्दी के बीच अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह करने पहुंचे। भितरिया कुंड घाट पर चंबल नदी में उतरकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कोचिंग नगरी में भी युवा भाजपा कार्यकर्ता सहित अन्य शिक्षित बेरोजगार युवा है जो आंदोलन की राह पर है। लगातार पेपर निरस्त होने के बाद इन युवाओं में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं, उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये भितरिया कुंड इलाके में जो है पानी में खड़े होकर जो है सर्दी के इस मौसम में भी आंदोलन की राह पर है। इनकी लगातार डिमांड है कि जब तक उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सीबीआई की जांच नहीं की जाएगी, तब तक हम यहां आंदोलन करते रहेंगे। और इन युवाओं में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश व्याप्त है। कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये कि जिससे एक पेपर का पता चला है, हालांकि सारे पेपर के साथ ऐसा हुआ होगा तो पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होनी चाहिए और सारे एग्जाम तो दोबारा करवाने चाहिए इन लोगों को। एटलीस्ट हमें इस बार तो इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि रीट में भी ऐसा हुआ, वनपाल में भी ऐसा हुआ, वापस इसमें हो गया। तो ये लोग, ये सरकार कब जागेगी हमारे यहाँ की? इन लोगों को अब तो सोचना चाहिए ना। हम बेरोजगार साल भर मेहनत करते, इतने सालों से मेहनत करते, हमारे पेरेंट्स किस तरीके से पैसे कमाकर और कोचिंग में देते, तो इन लोगों। और बीजेपी के प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस पर हमला बोला। कहा 1.5 दर्जन पेपर लीक हो गए और पेपर दोबारा कराने पड़े।